हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज नारद भक्ति सूत्र 66 पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास्य नित्य कांता भजनात्मकम प्रेम कार्यम प्रेम एव कार्यम। और इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि त्रिरूप भंगा की जो भौतिक प्रकृति है, उसके जो तीन उसके आवरण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसको भेद कर जो एक भक्त जो उसको भेद लेता है, वो फिर नित्य दासत्व के अंदर और नित्य कांता प्रेम श्रृंगार रस में केवल और केवल भगवान की सेवा में रत हो जाता है। आज अनुलंबित बुझो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुतो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एका पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपा बोधे यस्तम अहम प्रपत्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बात चल रही है कि तीनों गुणों को भेद कर निस्त्रय गुण्य, जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो भगवान के नित्य दासत्व में एक दास के रूप में सेवा में रत हो जाता है। और साथ में नारद जी कह रहे हैं कि जो तीनों गुणों को भेदने वाला जो भक्त है, वो श्रृंगार रस में माधुर्य रस में भगवान की सेवा करता है, कांता रस में। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उन सब के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितने भी वैदिक कर्म कांड है, वो सब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत है। इसलिए आपको याद होगा कि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बोला कि अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो वेदों को त्याग दो। इसीलिए नारद जी का ऐसे उन्होंने विचार प्रकट किए थे। तो जो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, जो लोग भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत नहीं हैं, वो ऐसी वैदिक सेरेमनीज, वैदिक कर्म कांड के विषय में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, वेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और वो लोग परम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अंदर जुड़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ऐसी जो दिव्य भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, इसको निस्त्रय गुण्य बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति है वो उसमें शारीरिक सुख और सुविधाओं रूपी कोई भी भौतिक धारणा उपाधि उसके अंदर शामिल नहीं है, उससे ऊपर उठी हुई है वो बात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या इसका कोई उदाहरण है? वेल, इसका उदाहरण है महाराज जड़ भरत का। आप देखो, महाराज जड़ भरत को पता था कि मैं पहले फंस गया था, और बिल्कुल क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे स्थित थे, इसलिए बचपन से ही, पैदा होते ही वो बिल्कुल विरक्त थे वो। और उनके पिता ने बहुत कोशिश की उनको वैदिक कर्मकांड, वैदिक रिचुअल्स सिखाने की, वैदिक शिक्षा देने की। उन्होंने
सीखने की कोशिश ही नहीं की। भाई सीखना ही नहीं है मुझे। इनफैक्ट उनके जो पिता हैं वो बोलते थे देखो शौच जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, पहले धोते थे। जो चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल उसके विपरीत बेसिकली आचरण करना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल कोई रुचि उनकी नहीं थी। और हमको पता है कि जब डाकू उनको उठा के ले गए थे नरबलि देने के लिए, तो स्वयं जो भद्रकाली हैं उन्होंने आकर अपने भक्तों को उन्होंने मार दिया उन्हीं के हथियारों से, कृष्ण भक्त की रक्षा करने के लिए। क्योंकि उनको पता है कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ भक्त होता है कितना दुर्लभ और कितना उसकी क्या वैल्यू है उसकी। लेकिन ये जो बात है कि 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ये बात जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही रहस्यमयी है, गूढ़ बात है। ये हर किसी को पता नहीं होती ये बात। आप बोलो कि नहीं हमें तो पता है। वेल, पता होने में और समझने में बहुत फ़र्क होता है। आप देखो जो यमराज के जो सेवक हैं यमदूत, उन तक को इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि धर्मज्ञ हैं वो लोग, धर्म की जानकारी है उनको। और जब उनसे विष्णुदूतों ने पूछा था कि धर्म क्या है, तो उन्होंने बोला था जो वेदों में लिखा हुआ है, जो वेदों की शिक्षाएं हैं वो धर्म है। जो वेदों की शिक्षाओं का पालन कर रहा है वो बेसिकली धर्म का पालन कर रहा है। बिल्कुल उन्होंने क्लियर बेहिचक उन्होंने ये बात कर दी। फिर भी ये जो रहस्यमयी बात है, ये रहस्यमयी बात उनको भी जानकारी नहीं थी। तो ये जो शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति बेसिकली 2 तरह से कार्य करती है, साधन के रूप में भी, साध्य के रूप में भी। तो जैसे भगवद गीता 14:26 है, उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितित्यान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी अप्रतिहता कांस्टेंट निरंतर भक्ति में जो जुड़ा हुआ है, छोड़ने के बहुत सारे कारण हैं लेकिन छोड़ ही नहीं रहा, लगातार भक्ति के अंदर जुड़ा हुआ, लगातार सेवा में लगा हुआ है वो, तो वो क्या होगा, सगुणान समतीत्यान, 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा। और 3 गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पर स्थित हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल दिव्य धरातल पर स्थित हो जाएगा। ये साधन, भक्ति एक साधन के रूप में है। तो साधन के रूप में अब आप ऊपर स्थित हो गए, तो ऊपर स्थित हो गए, तो अब बताओ कि चलो हमने भक्ति की, ऊपर खड़े हो गए आके। ये 3 गुण थे पहले यहाँ पर थे, अब हमने भक्ति की, इसको तोड़ दिया, ऊपर उठ गए। अब ऊपर उठ के हम इस स्तर पे आ गए, 3 गुण नीचे रह गए। तो अब यहाँ पर आके क्या करना है, तो इस सूत्र में नारद जी बता रहे हैं कि जो 3 गुणों को ऊपर उठ जाता है वो नित्य दासत्व के अंदर भगवान की सेवा करता है। ये उसका कार्य है। पहले क्या कर रहे थे, पहले भी वही कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, अब भी वो कर रहे हो। इंटेंसिटी में, उसके गाढ़ेपन में, उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। बाहरी तौर पे एक्सटर्नली अगर देखा जाए कार्यों में फ़र्क नहीं आता, कार्य तो बेसिकली वैसे ही कार्य चलते रहते हैं। तो हमें पता है कि 5 तरह के रस होते हैं। तो जब यहाँ पे दासत्व की बात कर रहे हैं, दासत्व का मतलब पूरे 5 रस इसके अंदर शामिल हैं। पहली बात है शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, पूरे 5 शामिल हैं। क्यों शामिल हैं, क्योंकि और इन 5 को बोलने के लिए नित्य दासत्व की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दासत्व का जो भाव है वो इन 5 रसों में पूर्णतः विराम जो है विद्यमान रहता है। अगर दासत्व नहीं है कोई बात नहीं चलेगी। फिर दासत्व सभी के अंदर विराजमान रहेगा। चाहे आप शांत रस में हो, भगवान की सेवा करोगे, जैसे आपके नवयोगेंद्र हो गए, 4 कुमार हो गए, वो शांत रस में स्थित हैं।
लेकिन हमेशा भगवान की सेवा की बात करेंगे। आप दास्य भाव में हो, अभी उसकी भी बात करेंगे, भगवान की सेवा करोगे। साख्य में हो, भगवान की सेवा करेंगे। वात्सल्य में हो, क्या करेंगे? भगवान की सेवा करेंगे। माधुर्य में हो, क्या करोगे भाई? माधुर्य में जाके भगवान की सेवा करेंगे। तो ये जो सर्विस, सेवा, दासत्व का भाव है, वो सभी रसों के अंदर पूर्णतः विद्यमान रहता है। इसलिए यहाँ पर नित्य दासत्व की बात विशेष रूप से नारद जी कर रहे हैं। आपको दासत्व के बारे में आपको कुछ उदाहरण आपको बताता हूँ। और एक बात है कि जैसे रामलीला में दासत्व की पराकाष्ठा हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने जैसे दास की अपने सर्विस की, उन्होंने वो मतलब प्रशंसनीय है वो, और इतनी प्रशंसनीय है कि कई लोग इतने अंधे हो रहे हैं उनकी इस बात से ही कि भगवान राम की पूजा को छोड़ के हनुमान जी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो भी बेसिकली गलत है, लेकिन बात यह है कि हनुमान जी दासत्व के प्रतीक है रामलीला में। ऐसे ही भगवान कृष्ण की लीला में बहुत सारे दास हैं, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उनके जो टॉप मोस्ट जो भगवान के जो दासत्व भाव में सेवा कर रहे हैं वो है रक्तक। हमारे जो आचार्य हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी भक्त भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो बहुत ही सावधान रहते हैं। ऐसे नहीं, ओ भाई हम पहुंच गए कृष्ण लोक में, हम तो कृष्ण लोक में भगवान की साक्षात सेवा में कर रहे हैं, अब क्या होगा, अब कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे नहीं सोचते वो। जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं बहुत ही सावधान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कृष्ण का दास बनना, सेवक बनना कोई मामूली साधारण बात नहीं है, बहुत ही उच्च श्रेणी की बात है। और जो लोग एक चींटी का भी सम्मान करते हैं, अगर कोई चींटी भी अगर भगवान की सेवा में लगी है, अगर उसका भी सम्मान करेंगे तो वो इटर्नली हैप्पी, शाश्वत रूप से सुखी बन जाएंगे। तो अगर जो लोग भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हैं, अगर उनको अगर आदर दिया, उनका सम्मान सत्कार किया, उनकी सर्विस की, तो उसका फिर कहना ही क्या। इसलिए जो रक्तक जो है वो एक बार उसने अपने मन में सोचा कि कृष्ण तो मेरे सेव्य, मेरे स्वामी हैं ही, लेकिन जो गोपियाँ हैं वो भी मेरे लिए उतनी ही पूजनीय है, उतनी ही आदरणीय है। क्यों आदरणीय? क्योंकि भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो आगे कह रहे हैं कि ना केवल गोपियाँ बल्कि हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है वो मेरे लिए आदरणीय, सम्मानीय है, मैं उसकी पूजा करूँगा। ये रक्तक का भाव है। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता है मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं मेरे मन में ये गर्व ना आ जाए, मैं देखो भगवान की डायरेक्ट साक्षात सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। तो ये जो सावधानी है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है कि वो लोग भगवान की जब सर्विस करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं आ जाए। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो सेवक, जो दास सदैव भगवान कृष्ण की अनन्य सेवा में लगे रहते हैं उनको अनुगत दास बोला जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक जो ब्रज में भगवान की सेवा कर रहे हैं और दूसरे जो द्वारका में भगवान की सेवा कर रहे हैं। जो ब्रज में है रक्तक उनका लीडर है, उनका नेता है, और वहाँ पर कौन कौन है रक्तक के अलावा जो रक्तक को असिस्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं भगवान की सेवा में। तो बता रहे हैं कि पत्रक है, पत्री है, मधुकंठ है, मधुव्रत है, रसाल है, सुविलास है, प्रेमकंद है, मरंदक है, आनंद है, चंद्रहास है, पायोद, बकुल, रसद और शारद। द्वारकापुरी में जो दासत्व में भगवान की सेवा कर रहे हैं वो है सुचंद्र, मंडन, स्तंभ और सुतंभ। ये लोग द्वारका में दासत्व भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि
जो दास्य भाव का अनुशीलन करना चाहते हैं वो लोग तो चित्रक पत्रक रक्तक इन लोगों के पीछे जाएंगे। जो साख्य भाव में फॉलो करना चाहते हैं, भगवान की सर्विस करना चाहते हैं, वो लोग बलदेव, श्रीदाम, सुदामा, सुबल इनकी जो है इनकी सर्विस में लगेंगे, उनको सहयोग देंगे, उनके भावों को अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। जो वात्सल्य भाव में है वो नंद महाराज, यशोदा माता इनका पालन करेंगे। और जो माधुर्य रस में है वो जो गोपियाँ हैं और जो गोपियों की जो लीडर हैं श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, इन लोगों के जो है वो लोग अनुशीलन करेंगे, उनके सर्विस के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर एक चेतावनी दे रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं एक जो भक्त है उसको इन लोगों का अनुशीलन करना चाहिए, इन लोगों के चरण कमलों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये बन जाएंगे, इनको हटाओ अब तो हम आ गए। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि आप नंद महाराज, यशोदा माता बनने की कोशिश मत करना। आप तो ये सोचो कि हम लोग तो नंद महाराज, यशोदा माता की सेवा में हम लोग लगेंगे, हम लोग रक्तक पत्रक की सेवा में लगेंगे, हम लोग बलदेव, श्रीदाम, सुदामा इन लोगों की सेवा में लगेंगे और हम लोग गोपियों की जो सेवा के सेवक है उनमें लगेंगे। एक जो भक्त है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वो बहुत ही गंभीर अपराध करता है अगर वो ये सोचता है कि मैं ही बन गया, अब तो ये साधना की, मैंने सर्विस की, अब तो मैं ही नंद महाराज बन गया, अब तो मैं ही यशोदा माता बन गया। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इसका फल भुगतना पड़ता है। तो जब आप सेवा करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बोल रहे हैं कि एक जो परफेक्ट मास्टर होता है वो कभी वेतन नहीं देता, और एक जो परफेक्ट सर्वेंट होता है वो कभी वेतन मांगता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने आप ही मेरे को जो भी वेतन है मेरे को प्राप्त हो ही जाएगा, मुझे अलग से उसको मांगने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। इसीलिए एक भक्त बोलता है प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कि मुझे धन की आवश्यकता तो है क्योंकि धन के बिना जीवन दरिद्रता के अंदर बीतता है, लेकिन मुझे प्रेम धन चाहिए, उसके बिना मेरा जीवन दरिद्रता में चल रहा है। दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धन, मुझे आप अपना दास बना लो लेकिन मुझे सोने चांदी के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेम धन रूपी वेतन दे दो, उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब नित्य दासत्व पर्याप्त है, नारद जी जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठ गए तो नित्य दासत्व का पालन करेगा, भगवान के नित्य सेवा में लगेगा, तो पर्याप्त था ये बात। उन्होंने अलग से कांता भजनात्मकम की अलग से उन्होंने बात क्यों की? क्योंकि जो कांता प्रेम है, जो श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, उसका एक विशेष स्थान हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। और चैतन्य महाप्रभु और हमारे जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली स्त्री संघ से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने भी ब्रज गोपियों की जो पूजा पद्धति है, उनका जो सरेंडर, शरणागति, प्रपत्ति, उसकी उन्होंने मुक्त कंठ से उन्होंने प्रशंसा की है। और हमारे आचार्य तो एक भजन में बोल रहे हैं, जय जय ज्वल रस सर्व रस सार, पर किया भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार। ये जो माधुर्य रस है ये सभी रसों का सार है, उसकी पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये 2 तरह का होता है, स्वकीय और परकीय। और हमारे आचार्य बोलते हैं कि जब तक आपने परकीय रस, जब तक आपने विरह का आपने आस्वादन नहीं किया, तब तक स्वकीय भाव, तब तक संभोग के अंदर भगवान से मिलने का जो सुख है वो आप पूरी तरह कभी एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, उसकी महिमा को पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो परकीय भाव है, जो विरह के अंदर जो सेवा है वो टॉप मोस्ट है। और चैतन्य महाप्रभु वही जो परकीय भाव, विरह के अंदर सेवा है, वही हमें प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर
भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, मधुर उज्ज्वल रस सदा श्रृंगारेर बस ब्रजराज नंदन विषय। और ये जो उज्ज्वल रस है, माधुर्य रस, ये इसके केवल एक ही विषय हैं। इसके वो क्या विषय हैं? केवल ब्रज राज नंदन अर्थात भगवान कृष्ण। ऐश्वर्य सुगुप्त ताते, और वहाँ पे ऐश्वर्य की जो प्रभाव है, जो प्रभुता है, वो खत्म हो जाती है। माधुर्य प्रभाव है मते, कैसे खत्म हो जाती है? माधुर्य का ये प्रभाव है। ताहार आश्रय भक्त चाहे, और एक भक्त है सदैव इसी माधुर्य रस का, जिसके अंदर भगवान का ऐश्वर्य ज्ञानी एक भक्त भूल जाता है और भगवान को अपने जैसा, अपने आत्मीय के रूप में भगवान को ट्रीट करना शुरू कर देता है, भगवान से व्यवहार करना शुरू कर देता है। श्री उज्ज्वल रस सार स्वभावता द्विप्रकार विप्रलंब संभोग आख्यान। बिना विप्रलंब आश्रय संभोगेर पुष्टि नय ताई विप्रलंबेर विधान। ये जो अभी मैंने बोला कि जब तक आप विप्रलंब का, विरह का जब तक आस्वादन नहीं करोगे, तब तक पूरी तरह से भगवान से मिलन की, भगवान की साक्षात सेवा करने की, तब तक आप जो सुख है उसको कभी भी एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। क्यों ये जो माधुर्य रस है क्यों इतना महान है? क्यों गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति क्यों इतना महान है? उसका रीज़न है उसके पीछे उनकी शरणागति, जो कोई सीमा ही नहीं है उसकी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और चैतन्य महाप्रभु ने वो भाव व्यक्त किए हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो एक भक्त है वो माधुर्य भाव में जो गोपियाँ हैं वो इसीलिए महान है। ना गणी आपन दुख सबे वांछी तार सुख। तार मतलब भगवान कृष्ण की जो गोपियाँ हैं वो अपने सुख के बारे में नहीं सोच रही, हमेशा भगवान के सुख के बारे में सोच रही है। तार सुख हमारा तात्पर्य, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। मोरे यदि दिया दुख तार हैला महासुख। अगर मुझे दुख देख के भगवान को अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है, सही दुख मोर सुख वरे, वही मेरे लिए टॉप मोस्ट हैप्पीनेस है, टॉप मोस्ट सुख है। ये चैतन्य महाप्रभु ने भाव प्रकट किए गोपियों के बारे में। आगे वो बोल रहे हैं, ये नारी रे वांछे कृष्ण तार रूपे सतृष्ण तारे ना पाया है दुखी। अगर भगवान कृष्ण किसी और स्त्री के रूप से आकर्षित हैं, उसको प्राप्त किए बिना उनके मन में संताप हो रहा है। मुई तार पाए पड़ी लैया जान हाथे धरी। मैं उस स्त्री के पैरों में गिर जाऊंगी, उसका हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। क्रीड़ा करान तारे करो सुखी। और भगवान कृष्ण की सेवा में उसको नियोजित करके सुख का अनुभव करूंगी। कांता कृष्ण करे रोष। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जो गोपियाँ हैं भगवान से लड़ाई कर रही हैं, मान जिसे बोलते हैं, भगवान से ही रोष करना शुरू कर दिया, नाराज़ हो गई भगवान से, हम शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो ये क्या चल रहा है? तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्लैरिफाई कर रहे हैं इस बात को। वो बोल रहे हैं, कांता कृष्ण करे रोष। जो गोपियाँ हैं वो भगवान से कई बार रोष करती हैं, गुस्सा करती हैं भगवान पे। कृष्ण पाए संतोष, लेकिन भगवान कृष्ण उससे बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। सुख पाए ताड़न भरसने। और भगवान कृष्ण को जब गोपियाँ उनकी भर्त्सना करती हैं, उनको उल्टा सीधा बोलती हैं, तुम दूसरी लंपट हो, तुम दूसरी स्त्री के पीछे जा रहे हो, मेरे तुम ध्यान नहीं कर रहे, इस तरह की जब वो उनको उलाहना देती हैं तो भगवान कृष्ण को बहुत संतोष का अनुभव होता है। यथा योग्य करे मान। लेकिन जो गोपियाँ बस इतना ही मान करती हैं, इतना ही रोष करती हैं, बस जितना सफिशिएंट है। ऐसे नहीं कि पूरी सीमाएं तोड़ दी, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कृष्ण ताते सुख पान, इतना ही करती हैं, बस कृष्ण को संतुष्टि, कृष्ण को सुख मिल जाए। इसका क्या प्रमाण है कि बस उतना ही करती हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, छाड़े मान अल्प साधन है। भगवान कृष्ण थोड़ा सी
उनको मनाते हैं तुरंत मान जाती हैं। अगर गुस्सा हो तो बोले भाई मानेंगे नहीं, शक्ल ही नहीं देखेंगे। लेकिन क्योंकि गोपियाँ रोष कर रही हैं भगवान कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए, इसलिए जैसे ही भगवान कृष्ण थोड़ा सा यत्न करते हैं उनको मनाने का, तुरंत मान जाती हैं। क्योंकि उनका मकसद, उनका उद्देश्य नाराज़ होना नहीं है, उनका उद्देश्य तो भगवान को सुख देना है। तो जो गोपियाँ श्रृंगार कर रही हैं अपना भगवान की सेवा के लिए, दूसरी स्त्रियों को लाकर भगवान की सेवा में लगा रही हैं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए लड़ रही हैं भगवान से, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, और लड़के मान जाती हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए। ऐसी गोपियों का जो भाव है इतना महान है कि स्वयं भगवान कृष्ण अचंभित हो गए कि ये क्या हो रहा है। और भगवान कृष्ण ने बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि हम, जो आप मेरे साथ व्यवहार करोगे मैं भी आपके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। लेकिन भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार की गोपियों के समक्ष। उन्होंने बोला कि मैं आप जैसा आप मेरे साथ कर रहे हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपका प्रतिकार नहीं कर सकता। जो सुख गोपियाँ भगवान कृष्ण को की सेवा के माध्यम से प्राप्त कर रही थी, उस सुख का अनुभव करने की इच्छा स्वयं भगवान कृष्ण के हृदय में जागृत हुई। और इसीलिए भगवान कृष्ण इस धराधाम पर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्रीमती राधा रानी के भावों को अंगीकार करके, ताकि जो भावों का वो आस्वादन कर रही हैं वो भी उसका आस्वादन कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। ये भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होने का गुह्य गुप्त अंतरंग कारण है, जो कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के बिल्कुल शुरुआत के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इतना महान है, इसीलिए हालांकि नित्य दासत्व की बात कर रहे हैं ऑलरेडी नारद जी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि उसका विशिष्ट स्थान है उसका माधुर्य रस का, इसलिए उन्होंने उस रस को अलग से उन्होंने उसका वर्णन किया, ताकि एक भक्त असीम सुख का अनुभव कर सके। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।